एएससी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया है। एएससी के जरिए बिना सिम के बात होती है। एएससी सिस्टम के 2 सिग्नल भी ट्रेस किए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। एएससी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका जिक्र अभी जावेद से भी मेरे साथ बातचीत में हो रहा था। आशिक मीर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आशिक, ये बड़े आधुनिक चीज़ों से लैस थे और आधुनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। मंशा शायद यही थी कि ना मैसेज ट्रेस हो, ना बाद में कहते हैं ना कि आफ्टर प्रिंट्स उनको मिलें, फुटप्रिंट्स उनको मिलें। और इसलिए खबर यह है कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 2 इंटेल ट्रेस हुई हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर मैं कहना चाहूंगा कि जो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम है ये अब आतंकियों के पास आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये चाइनीज टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि लगातार जो आतंकी घाटी का रुख करते हैं तो आज उनकी ट्रेसिंग जो है काफी कम होती है। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा कि जिस तरह से ये आतंकी अब घने जंगलों में छुपे रहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए जो है इनके पास जब सिम्स होते थे तो उससे वो ट्रेस होते थे। लेकिन हमने भी कई बार देखा जब एनकाउंटर हुए, जब इन आतंकियों को घुसपैठ करने के दौरान मारा गया, तो वहां से कई सारे ऐसे चाइनीज डिवाइसेस जो है वो रिकवर हुए। रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भी ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम है ये सीमावर्ती इलाका एलओसी है, और यहां से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि सामने पीओके पड़ता है, और पीओके के बिल्कुल इस साइड हम है घने जंगल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि धुंध काफी ज्यादा छाई हुई है। जब भी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सेना के जवान जो चौकियों से उनको फायरिंग का निशाना बनाते हैं, और अभी तक कई सारे ऐसे आतंकियों को जो है मारा गया जिनसे कब्जे से जो है इसी तरह की फ्रीक्वेंसी वाली यानी सिम बगैर सिम की ऐसी डिवाइसेस जो है वो रिकवर हुई है, जिनसे कहीं ना कहीं इन आतंकियों को जो है मदद मिल रही है। फिलहाल लगातार जो पाकिस्तान में आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर कोशिश कर रहे हैं घुसपैठ करने की, उन्हें जो है मारने की कवायद जो है तेज हो गई, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में जो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसके चलते कई सारे आतंकियों को जो है अभी तक ढेर भी किया गया। पहलगाम हमले के बाद इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो तेज हुई है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान लगातार दे रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स है, ये युद्ध विराम का उल्लंघन इसलिए भी होता है रोहित कि लगातार जो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर होते हैं उनको कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा वो इस साइड वाले इलाके में धकेले जाए। तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे, हालांकि तस्वीरें काफी धुंधली है, धुंध छाई हुई है, लेकिन सामने आपको कुछ घर दिखेंगे। ये घर जो है पीओके वाले इलाके में होते हैं, और बिल्कुल वहां पर पाकिस्तानी सेना के कुछ बंकर्स भी थे, जहां से झंडे जो पाकिस्तानी फ्लैग है उसको नीचे किया गया है, उसको डाउन किया गया है। बिल्कुल इसके अपोजिट में अगर आप देखें तो घने जंगल है यहां से भी, और जब भी ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो यहां से उन्हें न्यूट्रलाइज करने की तमाम तर कोशिशें की जा रही है, क्योंकि भारत के पास जो एलओसी पर डिवाइसेस लगी होती है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है, चाहे रात हो या दिन हो, लगातार ऐसे डिवाइसेस जो है हाईली इक्विपमेंट्स है जिनसे पता चलता है कि कौन सा आतंकी किस वक्त जो है घुसपैठ कर सकता है, तो उसे मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हम ये भी देख रहे हैं आशिक, जिस दिन से ये पहलगाम अटैक हुआ है उस रात से ही लगातार अब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। 7 दिन हो गए हैं लगातार, और इन 7 दिनों में कई दफा एलओसी पर फायरिंग की गई है, उकसावे वाली फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से। देखिए पहलगाम अटैक के बाद लगातार घुसपैठ और कहीं ना कहीं सीज फायर वॉयलेशन की रिपोर्ट जो है वो लगातार यहां पर स्थानीय लोगों के जरिए सुना जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें इन सीमावर्ती इलाकों में अभी फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय सेना रिटेलिएट कर रही है उसका जीता जागता सबूत जो है वो देख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को जो है अभी तक निशाना बनाया गया है। दरअसल वजह ये रहती है जब भी सीज फायर का उल्लंघन रहता है तो लॉन्चिंग पैड्स पर जो आतंकी होते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों की मंशा यही रहती है वो ज्यादा से ज्यादा एलओसी क्रॉस करे। वजह यही है कि सीज फायर का उल्लंघन बीते 6 दिनों से लगातार हो रहा है, जिसका जवाब
जवाब जो है सेना के जवान हमेशा डट कर दे रहे हैं। और फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद है ये जीरो लाइन LOC वाला इलाका है, इस साइड कुछ घर भी है। हालांकि अगर हम इस इलाके की बात करें, जब भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आप देख रहे हैं इस गांव की अगर हम बात करें, ये गांव जो है सीमा से सटीक इलाका पड़ता है और इस गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, निहत्थे टूरिस्टों पर फायरिंग की गई, उसका जवाब जो है भारतीय सेना को देना होगा और भारत की सरकार को देना होगा। क्योंकि बीते कई सालों से यहाँ के लोग जो है इस तरह के हालातों को झेल रहे हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, चाहे पुलवामा अटैक के बाद इस गांव के लोगों ने 5 ऐसी कैजुअलिटीज देखी जिसमें पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहाँ पर स्थानीय लोगों पर गोलियां चलाई गई। यानी इस तरह के हालातों से अब जम्मू कश्मीर के लोग भी तंग आ चुके हैं। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए उन आतंकी ठिकानों पर जहां से ये आतंकी हमेशा घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो पहलगाम अटैक का मामला है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डर है एक तरीके से भारत के एक्शन को लेकर। फाइटर जेट्स और एटमी हथियारों को पाकिस्तान ने अपने छुपा दिया है। पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर भी हमले का खौफ है, यानी कि जिस परमाणु की धमकी पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान के तमाम नेता दे रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं भारत उन्हीं एटमी हथियारों को हमारे निशाना ना बना ले। कल भी इस तरह की खबर आई थी कि F-16 को पाकिस्तान ने अपने छुपा दिया है, अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान ने जैमर लगा दिए हैं। तो ये डर है पाकिस्तान के अंदर और डर इस बात को लेकर है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। खुद उनके मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि भारत